ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि अर्जुन भयभीत क्यों हुआ? उत्तर: अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने बताया कि मैं इन शरीरों को नष्ट करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन शरीरों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षियों की सेना में जितने भी योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे। अतः तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, तू तो निमित्त मात्र बन। इससे अर्जुन समझ गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है तथा अपनी गलतियों को याद कर अर्जुन भयभीत कांपता हुआ बोला। गीता 11/35 में संजय कहता है, संजय उवाच ये तच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीत प्रणम्य। गीता 11/35। संजय बोला, जो कुछ अर्जुन ने देखा ठीक वैसा ही संजय ने भी देखा है। अज्ञान से आच्छादित मन ही अंधा धृतराष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी संजय के माध्यम से भली प्रकार देखता है, सुनता है और समझता है। केशव के इन उपयुक्त वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस गदगद वाणी में गीता 11/36 में अर्जुन बोला। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेशे तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्येत यनुरजयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। गीता 11/36। हे हृषिकेश, ये उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। गीता 11/37 में अर्जुन कहता है, कस्मास्ते नैनमेरन्महात्मन् गर्यसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासे त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। गीता 11/37। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, सत्य, असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था,
केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षय हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने गीता 11/38 में सविनय कहा, तमादिदेव पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। गीता 11/38। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं तथा परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, आप सर्वत्र हैं। गीता 11/39 में अर्जुन कहता है, वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तोऽस्तु सहस्रकृत्वम् नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वम् पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। गीता 11/39। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वो गीता 11/40 में कहता है, न मे पुरस्तादथे पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतः एव सर्वे अनंत वीर्यामित विक्रमास्तवम् सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वे। गीता 11/40। हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अनंत, हे पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र हैं। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोला, हे ऋषिकेश, ये उचित है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे जगन निवास, हे देवेश, सत्य असत और उनसे भी परे अक्षय स्वरूप आदि देव सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य तथा परम धाम है। हे अनंत स्वरूप, आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वो कहता है, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि हे अनंत, हे पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र हैं।
प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।